दोस्तों मेरा नाम रोहन सिंह है और मैं सैन होजे कैलिफोर्निया के अंदर रहता हूँ। इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से आजकल आप भी सुन रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग बाग बहुत ज़्यादा बात करने लग गए हैं। सारी इंडस्ट्रीज़, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, हेल्थ केयर समझ लीजिए या फिर एविएशन इंडस्ट्री, गवर्नेंस, हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बातें होने लग गई हैं। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर एक नरेटिव बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी नौकरियां ले लेगा, खासकर कि जैसे कोडिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो आजकल इस तरीके की बहुत बातें होने लगी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी नौकरियां ले लेगा। कभी कभी देख के जिस जिस रफ्तार से ये चीज़ आगे बढ़ रही है, कभी कभी देख के लगता तो है कि हाँ भाई ऐसा हो भी सकता है। बट अगर बहुत ग्रैनुलर सिनेरियो के अंदर देखें तो अभी उस चीज़ को होने में समय है। बट डायरेक्शन उसी उसी तरफ पे जा रहा है, जिसको अब आजकल बोलने लग गए हैं एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसका मतलब ये हुआ है कि आप एक इस तरीके के ऑटोनॉमस सिस्टम बनाइए जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम है। आप उनको आउटकम बेस्ड हिसाब दीजिए और वो आपका एक टास्क पूरा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए कि कस्टमर सर्विस पे आप कॉल करते हैं, आपने एयरबीएनबी के साथ में आपकी कोई दिक्कत हुई, आपने कॉल करा उनके कस्टमर सर्विस पे, और इंस्टेड ऑफ कि एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ हो, आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस आपके साथ में बात करेगी और आपकी सारी इश्यूज जो भी हैं वो सब सॉल्व करेगी। जिसके अंदर आपका मनी रिलेटेड इशू हो सकता है, या फिर आपको अगर कोई नई लोकेशन पे बुकिंग करवानी है, कुछ उस तरीके का सिनारियो हो सकता है। तो इस टाइप का जो वर्क फ्लो होता है, इसको एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये किसी भी सिनारियो में इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे फिजिबल है, लोग बाग अब उस तरीके के यूज़ केसेस ढूंढने लगे हैं और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने लग गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी, या फिर क्या सिनारियो होने वाला है? शायद जा सकती हैं, शायद नहीं भी जा सकती। बट एक चीज़ जो पिछले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने देखी है, अपनी वाइफ से भी बातें करके, अपने कलीग से बातें करके, अपने दोस्तों से, एक कॉमन सिनेरियो, एक कॉमन थीम एक निकल के आई है कि अगर कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट हो रहा है, या फिर मास्टर्स करके ग्रेजुएट हो रहा है, या इवन एमबीए करके ग्रेजुएट हो रहा है, और उसको टेक इंडस्ट्री के अंदर आना है, आपको अब सिर्फ बातें करके काम नहीं चलेगा। आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना ही लेना पड़ेगा। एक एक सिनारियो, एक टर्म बहुत फेमस हो रहा है आजकल जिसको कहते हैं वाइब कोडिंग। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। कुछ सोचिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप वाइब कोड करिए उसको और वाइब कोड करके आप प्रोजेक्ट बनाइए। बट अब वो भी पुराना हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स एजेंटिक एआई सिस्टम या ऑटोनॉमस सिस्टम। दोज आर लाइक स्मार्ट सिस्टम्स, और एक ह्यूमन इन द लूप एस्पेक्ट उसके अंदर होगा। बट स्टार्ट फ्रॉम देयर। एटलीस्ट आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से जाएगा कि आप कोई चीज़ अगर पहले 3 महीने में हो रही थी, तो शायद से अब एक हफ्ते के अंदर हो सकती है, या फिर इवन एक दिन में हो सकती है। आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए, आप वाइब कोडिंग करिए, आप एक वेबसाइट बना के क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते रहिए। तो एक हैंड्स ऑन एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अब आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में लर्निंग्स रखनी पड़ेंगी। क्या चीज़ नई आ रही है, यू हैव टू बी अप टू डेट। अगर आप अप टू डेट नहीं है, तो आप अपने आप ही अपने पीयर्स से समझिए कि पीछे हो गए। या तो आप न्यूज़लेटर लगा लीजिए, कोई आप बुक्स के अंदर पढ़िए, या यूट्यूब वीडियोस देखिए, बट क्वालिटी वाली। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप देखने लग गए। कुछ इस तरीके से जो, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हो गए, उनके आर्टिकल्स हो गए, वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। या फिर जो ये कंपनीज रहती हैं जैसे मैकिन्जी, डिलॉयट, बीसीजी, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, इनके न्यूज़लेटर्स रहते हैं। आप उनको, उनके न्यूज़लेटर्स वगैरह आप सब्सक्राइब करिए और वो पढ़ना शुरू करिए। वो तो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एनवीडिया हो गई, अमेजोन जैसी कंपनीज हो गई, इनके भी कई सारे पब्लिक आर्टिकल्स रहते हैं। वो आर्टिकल्स आप पढ़ना शुरू करिए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगते रहेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि जॉब ढूंढना सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी हो गया है कि जॉब में सस्टेन कैसे करना है। जैसे मैं पर्सनली अभी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, बट मेरे को हैंड्स ऑन एस्पेक्ट भी अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर करना पड़ता है। और मैं ये ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि लोग बाग उस तरीके की नौकरी के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स ले रहे हैं जो कि प्रोटोटाइप अब क्रिएट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नरेटिव्स, या फिर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और अपने फीचर्स बता रहे हैं, आप प्रोटोटाइप बना के दिखाइए। तो चाहे आप अब नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या फिर टेक बैकग्राउंड से हैं, मेक श्योर कि आप, अगर टेक इंडस्ट्री के अंदर आना है, तो हैंड्स ऑन एस्पेक्ट तो आप करिए ही करिए। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग एट अ पेस कि भाई
कुछ भी हो जाए, रोज़ का चाहे एक आर्टिकल आप पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर। उससे क्या होगा कि आप अप टू डेट रहेंगे मार्केट के अंदर कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अप टू डेट रहने के लिए कौन से आर्टिकल्स या फिर कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।